हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मंडे है, मॉर्निंग हो चुकी है। मंडे के दिन फटाफट मैं जल्दी से रसोई में आई हूँ। सुबह उठते ही आके मैंने जल्दी से चाय चढ़ाई। दूध रखा है, दूध रख के मैं चाय पत्ती डाल के जल्दी से चाय बनाऊंगी क्योंकि मंडे है। जेरी स्कूल जाने वाली है और जेरी स्कूल जाएगी तो फाइनली मेरे को सुकून मिलेगा क्योंकि सैटरडे संडे होता है ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है क्योंकि ये बस इसको ये रहता है कि ये भी करूँ मम्मा, ये भी पूरा यहाँ पे भी खेलूँ वहाँ पे भी खेलूँ, सारे टाइम इसको खेलने का ही रहता है क्योंकि इसके फ्रेंड्स होते नहीं है सारे दिन। स्कूल में इसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मतलब घर पे मम्मी पापा को ये फ्रेंड्स बना लेती है कि ये भी करो वो भी करो। अब ये जेरी जेरी के पापा दोनों सो रहे थे तो इधर आके मैंने जेरी को देखा, गुड मॉर्निंग बोला, बट वो मैंने गुड मॉर्निंग बोलती मेरे जानबूझ के रजाई उठ के वापस हो गई। उठ चुकी थी, फिर वो उठी, उठ के उसने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। लेकिन बड़ी मस्ती करने के बाद इसको मैं उठा रही थी। उठ जाती है वैसे तो, कभी परेशान नहीं करती है, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा सुबह उठते हैं तो थोड़ी देर ऐसे खेल लेती हूँ ना, 5-2-3 मिनट भी खेल लेती हूँ तो इसको अच्छा लगता है कि हाँ कि मैं इसको मस्ती में उठाते हैं तो इसको शुरू से ही मस्ती में ही उठती है। तो ये अभी मस्ती करती हुई उठेगी। अब इसने गुड मॉर्निंग बोला है मुझे, अभी अपने मस्ती में ही रहेगी और फिर खुद अब मैं बस उठा के चली गई। अब ये खुद उठ के आएगी और ये अपनी साइकिल पे उठ के आएगी और आके फिर मुझे वापस आके वहाँ पे हगी करेगी और बैठेगी। तब तक मैंने सोचा इसके लिए कपड़े निकाल देती हूँ, ये क्या कपड़े पहनेगी। फटाफट मैंने इसके कपड़े निकाल के रखे, इसके सॉक्स वगैरह सब कुछ निकाल के रखी क्योंकि ये खुद उठेगी कि यहाँ पे रूटीन नाइट का होता है नहाने का सब बच्चों का, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है इसलिए ये नाइट में नहा के सो जाती है। अब सुबह उठेगी, इसके कपड़े मैंने रख दिए हैं निकाल के और ये खुद उठ के खुद ही पहनेगी। लेकिन अभी मूड में आने दो, मूड में आएगी उसके बाद में ही खुद लेके आएगी। तब तक मैं सोच रही हूँ मैं वहीं पे ले जाऊँगी, इसके सोफे पे रख दूँगी कपड़े और शूज़ वूज़ निकाल के भी रख देती हूँ। शूज़ भी निकाल के मैंने रख दी, अभी आएगी पहन लेके। तब तक मेरे को फटाफट, मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे, इनके लिए भी लंच रेडी करना था तो जल्दी से आटा गूंद के रखा। और तब तक मैडम देखो साइकिल लेके आ चुकी है और डैडी के फ़ोन में अलार्म बज रहा है तो फटाफट आके इसको ही बंद करना होता है। जल्दी से अलार्म इसने बंद किया। इधर मेरा आटा गूंद चुकी हूँ, मैं आटा गूंद के रख दिया और रोटी बनाने भी लग जाती हूँ क्योंकि जब तक वो बेटी ड्रेस पहनेगी खुद ही तब तक मैं रोटी बना देती हूँ। उसके बाद मैं इसकी चोटी वगैरह करती हूँ। तब तक ये बहुत नाटक करती है डैडी के साथ कि ऐसे पहनना, क्योंकि अगर हम इसको कहते भी ना कि जेरी इसको सीधा तो कर, ये गलत साइड से पहन रही है, नहीं इसको नहीं करना होता, ये खुद ही पहनेगी, ये बहुत जिद्दी है, इसलिए फिर मेरा हम इसको छोड़ देते हैं। फिर तब तक मैंने इसके डैडी के लिए पराठे बना के रखे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि इसके डैडी ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में पैक कर देती हूँ क्योंकि जेरी को स्कूल छोड़ते हुए जाते हैं ये तो साथ ही ले जाते हैं। और यहाँ मैं जेरी के बालों में रात को नहला के सोलाती हूँ तो ऑयलिंग करती नहीं हूँ, रात भर बाल भी सूख जाते हैं, ऑयलिंग भी नहीं करते तो सुबह उठते मैं ऑयलिंग कर देती हूँ बालों में उसके। इधर मैंने ऑयलिंग की, इसके बाल सुलझा के फटाफट में चोटी करी, मैंने इसकी चोटी करके। और ये यहाँ अभी ये यहाँ पे मिरर में अपने आप को देख रही है, अपने आप मुँह चिढ़ा रही है, फुल मस्ती में लगी रहेगी। अब इसके जाने के टाइम, बाहर जाने से पहले ना बिस्मिल्लाह पड़ेगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ ही करो, सलाम करो, ओके, सी यू। अब यहाँ पे जेरी के डैडी जा चुके हैं। बाहर का वेदर देखो कितना अच्छा हो रहा है, मतलब बिल्डिंग से निकल चुके हैं। अब ये लोग, मैं यहाँ इनका वेट ही कर रही हूँ क्योंकि जेरी मुझे यहाँ से विंडो से बाय बोलती हुई जाती है। ये देखो ये गाड़ी निकली, अब वो गाड़ी बैक लेंगे क्योंकि जेरी जब तक बाय नहीं बोलेगी तब तक गाड़ी नहीं आगे जाने देती। वो देखो वहाँ गाड़ी में से बाय बोल रही है मुझे, मैंने उसको यहाँ से बाय बोला। फिर ये लोग निकले। ये लोग जाने के बाद में फटाफट, रसोई की हालत बहुत बुरी हो रही थी क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाता है काम का। लेकिन फिर मैंने फटाफट अपने चाय नाश्ता बनाया, चाय नाश्ता करने के लिए मैं बैठी। फिर थोड़ी ही देर हुई थी, बस बैठी ही थी जब तक जेरी के स्कूल से फ़ोन आ गया कि जेरी को थोड़ा खांसी जुकाम हो रहा है तो आप प्लीज़ लेके जाएँ। तो मैं जेरी को वापस लेने के लिए निकली। थोड़ी ही देर हुई थी उतने में फ़ोन ही आ गया था उनका ना, तो फिर मैंने कहा चलो लेके आती हूँ जेरी को, मैं ही लेके आ जाती हूँ क्योंकि पास में स्कूल है तो वॉक करके ले आती हूँ। तो ये देखो ये मैं आपको आसपास का हमारा व्यू दिखा रही हूँ और ये बॉक्स दिखा रही हूँ। इस बॉक्स में क्या है कि हम हमारे जो बिना यूज़ लिए हुए कपड़े या बिना यूज़ के भी, या जो हमारे काम नहीं आ रहे कपड़े ना, वो हम इस बॉक्स में डाल सकते हैं। और ये यहाँ जेरी के स्कूल जस्ट सामने ही है
और यहाँ का देखो वेदर, यहाँ की क्लीननेस, यहाँ की हर एक चीज़ कितनी नीट एंड क्लीन है, ये देखो। मे बी यहाँ पे सब चीज़ें सिस्टमेटिकली चलती है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि और ग्रीनरी तो यहाँ का बेस्ट चीज़ है यहाँ के, मतलब हार्ड है ये मान के चलो कि देखो यहाँ पे कितनी कितनी कार है, लेकिन सब प्रॉपर वे से खड़ी है, कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ तरीके से नहीं खड़ी होती। और यहाँ पे मैं जेरी की स्कूल पहुँच चुकी हूँ। ये सारी जेरी की स्कूल है, मस्त स्कूल है, बहुत अच्छी स्कूल है। ये मैंने जेरी के गेट में एंटर किया। ये देखो ये जेरी की ये स्कूल है। ये यहाँ पे सारी कार्स वगैरह पार्किंग होती है। ये यहाँ पे मैं अब जेरी को लेने जाऊँगी ऊपर। और वैसे तो यहाँ पे ना, क्योंकि मैं अभी आने वाली हूँ, मुझे फ़ोन करके बुलाया, तो यहाँ पे ये डोर ओपन होगा, वरना तो ये मे बी लॉक होता है यहाँ पे ना। तो हमें रिंग बजानी पड़ती है, तो हमें यहाँ से आके वो पूछेंगे क्यों आए, किस लिए आए, तो हमें पूरी जवाब देना पड़ता है, फिर हमें एंट्री मिलती है ऐसे तो। और यहाँ पे अगर नॉर्मल बीच के टाइम में जाओ तो, वरना टाइमिंग छुट्टी का टाइम होता है, उस टाइम पे जाओ तो ओपन ही मिलेगा गेट आपको। और यहाँ पे ये सारे बच्चों के जैकेट्स वगैरह सब टंगी हुई है, और शूज़ वगैरह लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कूल के एंट्रेंस अंदर के शूज़ अलग होते हैं। यहाँ मैंने जेरी को देखो, जेरी खड़ी कितनी शांत होकर खड़ी कि इससे शरीफ तो लड़की कोई होगी नहीं, इससे भोली लड़की तो कोई होगी नहीं टीचर के सामने। जेरी की पूरी क्लास खाली थी, क्योंकि सारे बच्चे ऊपर डांसिंग में डांस कर रहे थे। मैं भी गई जब तक जेरी ऊपर डांसिंग क्लास में थी। वहाँ से मैंने इसको लिया। यहाँ से मेरे को जेरी की क्या एक फ़ोटो कलेक्ट करनी थी, तो वो टीचर आई, मुझे फटाफट एक फ़ोटो दी जेरी की। मैंने जेरी की फ़ोटो कलेक्ट की। यहाँ पे मैं अब जेरी को अब शूज़, ये देखो ये जेरी का रैक है पूरा, इसमें मैं जेरी की जैकेट्स वगैरह शूज़ वगैरह हम रखते हैं, क्योंकि जेरी जो बाहर से पहन के आती है वो यहाँ पे उतारते हैं शूज़ वगैरह, और स्कूल के शूज़ अलग है। तो ये अभी जेरी के मैं शूज़ ये उतार के यहाँ पे रख देती हूँ, स्कूल के शूज़। और मैं जेरी के शूज़ मैंने चेंज करवा दिए, और जेरी के शूज़ चेंज करवा के ये देखो यहाँ पे कितने अच्छे से बच्चों को हर चीज़ करवाते हैं, हर एक चीज़ बहुत बहुत बारीकी से यहाँ पे बच्चों को काम सिखाते हैं, रूल रेगुलेशन हर चीज़ सिखाते हैं ना। अब ये देखो जेरी को बस स्कूल से निकलने का और डोर ओपन करने का, ऐसे को डोर ओपन करना होता है। अभी यहाँ पे आके मुझे कह रही मम्मी सीढ़ियों के आप ऊपर खड़े रहो, नीचे मत उतरो आप। मैं क्या, नहीं मैं तो जा रही हूँ, आपको आना तो आओ, क्योंकि ये हर बार मेरे को सीढ़ी के वहाँ ऊपर 5-5 10 10 मिनट खड़ा कर देती है, और ये 3-4 राउंड काटती है। वैसे भी आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैं ऊपर खड़ी रहूँगी तो ये फिर 5-6 राउंड काटेगी। तो आज मैं खुद ही उतर के फटाफट भाग के आ गई। तो ये इसलिए मुझसे पहले इसको जाना था, मुझसे आगे है, और ये अब आगे इसलिए भी भाग रही है क्योंकि इसको पता है आगे सामने प्ले ग्राउंड है इसके खेलने का। तो अभी यहाँ पे जिद भी करेगी मम्मी प्लेग्राउंड में चलते हैं। तो मैंने इसको बोला नहीं नहीं, नो प्लेग्राउंड में नहीं जाना है जेरी, नहीं मैं तो जा रही हूँ, आपको आना तो आओ। फिर देखो यहाँ पे जिद भी की, फिर चुपचाप आ गई। अब ये यहाँ पे क्या, जैसे रोड्स पे जाते हैं तो सारी बिल्डिंग्स आती है, बिल्डिंग्स में स्लाइड्स बनी हुई है जैसे ऊपर चढ़ने के लिए ना। तो अब ये हर बिल्डिंग की स्लाइड्स पे ये ऐसे 8, मैं जब तक घर तक पहुंचूंगी 7-8 ऐसे स्लाइड्स आएगी। तो इस सब पे जा जाके चक्कर काटेगी। अब इसका पूरी जब तक घर जाएगी नहीं ऐसे जाती है देखो। और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इतनी ठंड थी कि हाथ भी फ्रीज हो रहे थे फुल। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड आ चुकी है, यहाँ पे अभी 7-8 का टेम्परेचर होने लग गया, और इतनी ठंड है कि इंडिया में तो मैं भी इतनी होती भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड। और यहाँ पे मैं इसको फटाफट घर लेके आई। घर आके मैंने, क्योंकि मेरा काम भी कुछ हुआ ही नहीं था, फटाफट आके बेड मैंने फटाफट क्लीन करे, बस बेड ही क्लीन हुआ, बाकी तो कुछ काम हुआ ही नहीं। उससे पहले स्कूल का फ़ोन आ गया। अभी मैडम घर पे आ गई थी जेरी, तो मुझे तो खाना भी फटाफट रेडी करना है, क्योंकि स्कूल में इनको खाना वगैरह सब कुछ मिलता है। तो मैंने सोचा कि आज इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं चलो खिचड़ी ही बना लेती हूँ। तो मैंने फटाफट खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बना के रखी। थोड़ा मेरा गला भी ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा पहले मैं एक ब्लैक टी पी लेती हूँ। तो मैंने फटाफट अपने लिए ब्लैक टी बनाई, और मैं ब्लैक टी पीने के लिए बैठी, क्योंकि गला यही साफ़ करेगा, वरना तो मेरा गला बहुत दुख रहा था इसलिए। फिर जेरी मेरी फ्रेंड्स का फ़ोन आ गया, तो फ्रेंड के फ़ोन में उसकी बेबी के साथ खेलने लग गई, उससे मस्ती मजाक करना स्टार्ट हो गया इसका जेरी का, कि बस इसके साथ फुल खेले। फिर ये अब शाम हो चुकी थी, हस्बैंड आ चुके थे, और ये दूध लेके आए, क्योंकि मैं यहाँ का बॉक्स वाला दूध यूज़ नहीं करती, यहाँ से मैं फ़्रेश मंगवाती हूँ दूध, मैं वही यूज़ करती हूँ। क्योंकि मैं फर्स्ट डे से ही जेरी के, जैसे जेरी 1 ईयर के बाद जेरी यही दूध पीती है, जेरी को डब्बे वाला दूध समझ में ही नहीं आता, तो इसलिए मेरे को ये दूध लेके आए। मैंने फटाफट अंडे बॉईल करे, क्योंकि आज खाने में ना तो हस्बैंड के भी आज गले में थोड़ा सा दर्द ही हो रहा था, जुकाम हम तीनों का ही हो गया। तो बोलते कुछ हल्का फुल्का ही खाना है, तो क्या हल्का फुल्का भी और कुछ हेल्दी भी हो। तो ये बोलते कि चलो आज मैं आपको एग वाला सैंडविच है ना, बर्गर बना के खिलाता हूँ, वो खाओ। तो मैंने एग तो बॉईल किए हुए थे, मैं क्या ठीक है बनाओ, ने की और पूछ के मैं क्या
क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर इन्होंने देखो कितने अच्छे बर्गर बनाए, ये बर्गर बनाया और फिर हमने खाया, बहुत अच्छा बर्गर बना था। फिर नाइट हो चुकी थी, जेरी की मस्ती स्टार्ट हो चुकी थी। अभी जेरी की देखो फुल ऑन मस्ती चलेगी। जेरी जेरी है और जेरी की नाइट की मस्ती वो अलग ही चलती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। ये हमारे देखो बाहर के नाइट का व्यू है। ओके बाय, सी यू, लव यू ऑल, बाय बाय।